आज वो दिवस भी हमें मनाना है। आइए इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं। पवन जी भाई जी बहुत बढ़िया कवि है और पढ़ावा भी है स्कूल में और शाना भी बहुत है। हालांकि जहाँ जहाँ बाढ़ उड़े न वह वह थोड़ी बुद्धि कम हुई। सबके साथ यहाँ को कोनी है ना, डिस्क्लेमर है वो। कई लोगों का आवे, कई लोगों का चल जा आक गई और गेल ने क्यों माना जानो राजस्थान दिवस कवि सम्मेलन में दिल्ली। तो मैं यहाँ पूछो मैं भाई जी जान की क्या व्यवस्था है? बोले यार तू बता क्या करा। मैं बोले एक काम करो थे अमेरिकन फिलानी आ जाओ, आप लोहारू से ट्रेन पकड़ांगा और ट्रेनों चलांगा। सुबह अपने दिन में कार्यक्रम है। बोले यार आ बात तेली जची ए शाम का अमेरिकन पहुंच गया। शाम को मैं गया तो बठीनो जो ट्रेन आई ना बस छकाछक लबालब भरेड़ी, पग टेकने जगह नहीं। मैं पवन जी भाई जी ने बोले भाई जी इम तो पग टेकने जगह को नहीं। अरे बोले नाम पवन पारस है, ब्राह्मण जात को अध्यापक पेशा हूँ और कवि। देख डब्बो किया खाली कराया करे मैं दिखाऊँ तन। बेल्ट काटे और डब्बे में फेंके। बोले सांप सांप सांप। अंधेरो हुई सारी पब्लिक बाहर ने मैं चादर झटका के यहाँ सोया जाए डब्बो मारे बाप को है। दूसरे दिन सुबह सुबह आवाज़ आई चाय चाय चाय। पवन जी भाई जी बोले बोले राज खड़े हो दिल्ली आ गई। मैं भी अंगड़ाई ले तो खड़े हो बा खिड़की ठाई स्लाइडिंग आवे ना ऊपर ने ठाई। सामने मंडेड़ो दिखो कार्यालय स्टेशन प्रबंधक लोहारू जंक्शन। मेरा आयो पसीनो। मैं बोले भाई जी वो तो लोहारू ही है। बोले वो या करे कि यार पूछ कोई नहीं। मैं भी चाय वाला ने पूछी। मैं बोले भाई जी वो स्टेशन कौन सो है? वो आप वाली भाषा में बोलो दिखा को नहीं लोहारू से। तो मैं बोले भाई जी यार ट्रेन रात ने गई कौन के? बोले ट्रेन तो गई पर इस डब्बा में सांप पड़ गया था तो इसने अड़ा ही छोड़ गया। तो अया का शाना कवि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पहले कवि का श्री पवन जी पारस। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर। बहुत धन्यवाद राज भाई। इको कम कर दो भाई जी, थोड़ा सा और कम कर दो। महाराज श्री श्रद्धेय ओमनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और संविधान के दिवस के दिन एक 2 लाइनों के प्रण झुंझुनू वासियों को देके जा रहा हूं कि आइए आज मिटा दे अंतर, आइए आज मिटा दे अंतर पूजा और अजान में और सच्चा स्वर्ग बना दें अपने हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में। आज का ये कार्यक्रम सारे वर्गों को, सारे समुदायों के भेदभाव को मिटा करके मरहूम डॉक्टर सलाउद्दीन जी चौबदार की स्मृति में और आदरणीय स्वर्गीय कृष्णा जी ब्रबड़ की स्मृति में अंबेडकर भवन में, इससे बड़ी एकता की मिसाल कोई हो नहीं सकती। दोस्तों 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सर्वधर्म समभाव लिए हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। सारे ही धर्म एक ही बात बताते हैं, गरीब की सेवा करो और उस परमपिता को मानो। कि सर्वधर्म समभाव लिए इंसान से हर इंसान मिले, भाई की तरह से आपस में हिंदू और मुसलमान मिले। हिंदू वाह 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 वाह। रोजे का व्रत से हो संगम, मुसलमान भाई रोजे रख लेते हैं, हिंदू भाई व्रत कर लेते हैं, अंतर नहीं है। रोजे का व्रत से हो संगम, नवरात्रा से रमजान मिले और मस्जिद के खुदा से भारत के हर मंदिर का भगवान मिले, हर मंदिर का भगवान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ज्ञान इतना ही बांटूंगा। अब मैं है भी तो ही हाँ वास्तव में जिस काम के लिए जाना चाहता हूँ, हंसने हंसाने के लिए 4 पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा। निवेदन है कि पूड़ी बेलने को जैसे बेलन जरूरी होता, पूड़ी बेलने को जैसे बेलन जरूरी होता, खाना खाने को जरूरी होती जैसे थालियाँ, घर वालों को जरूरी जैसे एक घर होता, घरों में जरूरी जैसे होती घर वालियाँ। वाह वाह वाह। वृक्षों पे डालियाँ, दारोगा जी पे गालियाँ, जगह थानेदार ने लगातार 1 सेकंड में 25 गाली नहीं आओ ना, देखो प्रमोशन को नहीं हुए। वृक्षों पे डालियाँ, दारोगा जी पे गालियाँ, और पान में जरूरी जैसे होती कुछ छालियाँ। कवियों के हृदय का बंद ताला खोलने के लिए उनको जरूरी होती श्रोताओं की तालियां।
आप तालियां बजाते रहिए, भरपूर आनंद आएगा। मेरे कवि साथियों से और एंकर महोदय से निवेदन करूंगा कि 15 मिनट प्रत्येक को दिया जाए, क्योंकि 10 बज गए और 15 मिनट का मतलब है सुबह के 3 बजना। बिल्कुल, इसलिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मात्र 15 मिनट में अपन दें। हंसना और हंसाने का उपक्रम जो रखा है, नहीं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम करियो है। दोनों ही संस्थान से मैं एक निवेदन करूंगा कि अगली बार जब भी थे कोई कार्यक्रम करो तो 2 दिन को रखो, एक दिन सम्मान समारोह रखो और एक दिन करो। क्या बात। हंसने और हंसाने का जो उपक्रम, सुकरात ने एक लाइन कही थी राज भाई, हाँ, कि जो लोग खुद भी हंसते हैं और जमाने को हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। जो लोग खुद भी हंसते हैं और जमाने को हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बल्कि वो तो जहाँ भी जाते हैं वही स्वर्ग बना लेते वाह हैं। वाह वाह वाह। हम कोशिश करेंगे एक अच्छा आज का दिन यादगार बने झुंझुनू शहर के लिए। लेकिन कई मैं अब भी चेहरा देख रहा हूँ भाई जी, राज ने भी कोशिश कर ली हंसाने की, हम भी प्रयास कर, लेकिन टस से मस नहीं हुए हैं। कई पूरे दिन 24 घंटा ही टेंशन में रहे, भाई जलमेड़ा ही टेंशन का पाए ही। नहीं, बन देख के हैं सास हुए मन तो कही जाए इतना सुमड़ा हुआ है, मैं कई बार सोचूं यार टाबर भी कहीं होया होगा। और देखो हंसने जन्म को नहीं हंस रहे भाई जी, मारे तो कजोड़ का वो टेंशन के पाए जलमेड़ा है और हमेशा टेंशन में। एक दिन तो सुबह सुबह ही आगो बोले रहे पवन आज तो यार बहुत बड़ी टेंशन होगी। मको काका के टेंशन होगी आज, बोले यार सुबह ही दही रोटी खाओ, पहलो घास लियो, जल्दी मेरे तो टेंशन होगी। मैं कहो मेरा काका दही रोटी मिले बागी ने, सुबह दही रोटी 8 बजे मिल जाए वो तो पूरा दिन निहाल हो जाए। अरे बोले वो बागी निर्बागी की बात को नहीं यार, वो दही बना जामन से, भाई दूध में जावन लगाओ जहाँ दही बना, मेरे टेंशन आ घुसगी कि जगह पहल चोट दही जमायो वो जावन कठू लायो होगो। मतलब आपा बिना मतलब को टेंशन लेके बैठ जावा। आपा ने अपने हिसाब से जब भी हंसने का मौका मिले भरपूर हंसना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। हंसना ही जिंदगी है। कोरोना में अपन ने बहुत से ऐसे लोगों को खो दिया, सोच भी कौन सका। या तो एमडी भाई साहब तो सेवा भी करी, अच्छा किया, लेकिन एक महामारी से अपन बच गए। तो जो समय अब आ रहा है ना, देखो आप भरपूर आनंद। वही कजोड़ का को एक दिन सुबह सुबह ही फोन करो, बोले अरे के करे मको काका वो भारत वेस्ट इंडीज को मैच आ रहा है, मैं तो मैच देख रही हूँ। अरे बोले वो मैच मैं देख रही हूँ पर यार मेरे तो बहुत ठाली टेंशन हो गया आज। मको आज क्या होगो, बोले यार रात नहीं मान लो छोरो फौज में आयो और वो बड़ोड़ी LCD लायो रंगीन और रात नहीं फिट कर दी बोलो, और मैं तो खिलाड़ी ने बोलो आज ढंग से देखा ही। मुझे तो टेंशन क्या की होगी इंडिया जीत जैसी, बोलो टेंशन यह होगी कि वेस्ट इंडीज का आदमी जाएगा काला कोबड़ा ही तो बटेगा भूत का साग होता होगा। मतलब बिना मतलब को खबर रोक के बैठ जाओ आप। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, बिना मतलब की टेंशन क्यों करा भाई। एक दिन मन में जरूरत पड़ गई, मगो काका कटे है, बोले के बात है, मगो वो एक भी बाड़े का माँ भैंस का खूंटो रोपना है। बोलो बाड़ा आज तो मैं ठिकाना में आगो मार दो सगो मरगो जो को मैं टेंशन मुँह भी बात मत करिए। शाम की वो पूरा काम का सल्टा के ग्राहक नहीं आए, बोले क्या फोन करो, मुझको क्या की टेंशन होगी तेरे, बोले यार सगो मरगो, मुझको कोटे हो बोले 92 साल को, तो मुझको 92 साल को सगो मेरे को टेंशन क्या की हुई। अरे बोले यार भी मरने की टेंशन को नहीं, मैं तो पल चोट देखो पूरा संस्कार आपने कोई मर्जा बिन 4 जना लेके जाए, मुझको बिल्कुल 4 जन तो चाहिए। तो बेड़ो मेरे टेंशन यही होगी जब कोई धरती पर लास्ट में मरोगो भी लेके कुन जागो, वो तो ठेपड़े उपड़े छेड़ेगो। तो मेरा कहने का मतलब फालतू की बर्डन मत करा करो। हाँ बढ़िया। पर रहीम जी ने कहा था कि लंबी सोड़ में 100 वर्ष जो होना है वो तो होके रहेगा महाराज जी, और जो वो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। तो फिर टेंशन नहीं फ्री रहे, पर समझेगा लोग से आपके हिसाब से राज भाई। वो एक बाई 3 टावरा लेके बस में चढ़ी और जो ही सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से कंडक्टर आए, बोले बहन जी किरायो, बहन जी 20 को नोट पकड़ायो, बोले लालपुर जाऊंगी 1 टिकट दे दे। कंडक्टर बोले 1 टिकट क्या की, 3 टावर भी तो ही 1 टिकट आकी भी लगेगी। बहन जी बोली ये आकी क्या की लगेगी, तेरी बस में देख के लिखो पड़ा है, बस में लिखो पड़े हो 2.5 साल से छोटे बच्चे का कोई किराया नहीं लगेगा। तो कंडक्टर बोले तीनों 2.5 साल से छोटा ही के, जरा बहन जी भी लालपुर की, बोले हाँ वो बड़ो तो 2.25 साल को है, और वो 20 लो 1.5 साल को है, और वो छोट के गैरडा में नहीं 1 साल को है। कंडक्टर टिकट काट लो तो बोल को सिर पकड़ लियो, बोले बहन जी टिकट चाहे थारे चाहे जितनी कटाओ,
पर बच्चा की उम्र को गैप तो सही बताओ। 13 महीना में कोई 3 टाबर होया करेंगे। बहन जी भी लालपुर की भाई जी बोले, बहन जी भी बोले है कंडक्टर मैं थारा लखन जानू, ज्यादा ज्ञान मत बांट, और 20 रुपये मेरी दौरानी को है, चुपचाप टिकट काट। तो यो समझने को तरीकों सबको आपको है, सब सिस्टम आपको है। फिर डॉक्टर के एक पेशेंट गयो, पेट फूल रहे और कहीं बेकड़ खाता हो रहे हो, डॉक्टर भी के नाड़ी नोड़ी देखी, फिर पेट देखो, 5 दिन धीरे से बोलो लेते हो क्या, वो यार 4 मिनट तक बोले मंगा लो डॉक्टर साहब, मंगा लो मंगा लो मंगा लो। मतलब दुनिया के लोग कहता है, और आपा भी को सिस्टम अपने हिसाब से सोच लिया। बढ़िया बिहार में आपा ध्यान होगा था ने, एक फिल्म आई पद्मावती, बिका नाम पर बैन लागो और वह फिल्म भी बैन होगी, पापी को नाम चेंज करो पद्मावत करता ही, बाकी क्यों कौन करना पड़ो, और वह फिल्म रिलीज होगी, उनको बैन भी हटको और पूरे भारत में चालू हो गई। जना बिहार में नीतीश कुमार दारू बंद कर रखी है, शराबबंदी कर रखी था, बी टेम्पर पर शाम की 8 बजे होशियार होने पाया, नीतीश कुमार जी कन गया, बोले सीएम साहब एक निवेदन है, बोले बताओ, बोले सर बात ऐसी है, जो पद्मावती फिल्म पे बैन लगाया था ना, हमने लगाया था, उसका बोले नाम परिवर्तित करते ही बैन हट गया, पद्मावत कर दिया और बैन हट गया। इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि बिहार में जो शराब पर आपने बैन लगा रखा है उसका नाम बदल के शरबत कर दीजिए। मतलब आप आपके हिसाब से सोचें, और जट्टे जट्टे फायदो दिखे ना बठे भाई बठे आपको। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम मजे लें और भरपूर आनंद लें। एक कविता आपको सुनाऊंगा, क्योंकि 12 मिनट से ज्यादा एक आदमी को लेने नहीं दूंगा, मैं गर्ल से कभी भी कर दूंगा। एक कविता आपको सुनाऊंगा जिसकी एक लाइन मैंने पुरानी कविता से चुराई है, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। दयाल चंद जी सोनी की वो कविता थी, जब भी आपको मजा आ जाए आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। वो कविता आदर्शवादी कविता थी। ये जो कविता आपको सुनाऊंगा ये यथार्थ से भरपूर है राज भाई, स्वागत है भाई साहब, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव है। नेगेटिव में पॉजिटिव अगर देखना है तो मेरे साथ कविता से जुड़ जाए, बहुत नयो एडिशन है, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। और क्यों हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है, कौन कौन से मामले में, बस जुड़िए रचना से। व्यंग्य क्या होता है, हंसते हंसाते हुए एक कविता पूरी करूंगा मात्र 2 मिनट में। कि जनसंख्या वृद्धि दर देखो अपनी सबसे बढ़कर है क्या मुकाबला? ना कोई मुकाबला बोले। जनसंख्या वृद्धि दर देखो अपनी सबसे बढ़कर है, संख्या के मामले में बस चीन ही हमसे चढ़कर है। अगले ही कुछ वर्षों में 200 करोड़ हो जाएंगे, चीन की खातिर तब जवाब में मुंह तोड़ हो जाएंगे। आबादी की तरफ देख हम कहते हैं अभिमान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अगला छंद है कि पता नहीं स्विस बैंकों में किस किस के कितने खाते हैं। 2014 में एक रोल है, बोले कालो धन लिया आऊंगा, 2 महीने पहले रिपोर्ट आई, बोले 2.25 गुणों बढ़ गो स्विस बैंक में। हाँ, पता नहीं स्विस बैंकों में किस किस के कितने खाते हैं, दुनिया वाले इसीलिए सोने की चिड़ी बताते हैं। रिश्वत और घोटालों में हम सब दुनिया से दूने हैं। मेहुल चौकसी नीरव मोदी अपने चंद नमूने हैं। टैक्स चोरी करने में हम तो आगे रहते सदा जहान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अगली कड़ी, और अब सेटिंग की माड़ा है। 50 रुपया दिया मम्मी ने, माड़ा 100 रुपये की गाली आ गई। अगला छंद सुनिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जिस विभाग को, जिस संस्था को भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा दिया जाता है, वो यहाँ पे भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में करती है। बिल्कुल, एंटी करप्शन ब्यूरो में ही होता भ्रष्टाचार यहाँ,
और न्यायालय में चलता है रिश्वत का व्यापार यहाँ। वाह। अपराधियों की चले चवन्नी में सर। पिछले महीना एमडी भाई जी नौलगढ़ थाना में गयो कोई काम पड़ गो। वो गेट पर जो को बैठा ना रिसेप्शनिस्ट, वो मैंने को बुरी तरह धमकायो। अब मैं माँ जाके देखो सीआई कर मारे नौलगढ़ का छठेड़ा बदमाश ना 10 बार जेल में जाया। माँ ने वो कॉफी पारियो। हाँ। और आपा गया बैठे जाते ही दुर्गति। हाँ। सच्चाई है कि अपराधियों की चले चवन्नी पिटता इज्जतदार यहाँ। शुद्ध मलाई चाट रहे हैं चमचे चाटुकार यहाँ। करते नित खिलवाड़ दरिंदे, करते नित खिलवाड़ दरिंदे बेटियों के सम्मान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आइए पुलिस की व्यवस्था देखते हैं कि पुलिस यहाँ खुद अपराधियों की अधिष्ठात्री देवी है। हमारा सोनदान जी चारण क्या करे कि अपनी पुलिस है कि है कि पहले ही बता दे कौन सा गांव में कद चोरी होगी, 6 दिन पहले बता दे कि पुलिस यहाँ खुद अपराधियों की अधिष्ठात्री देवी है। जिसकी कृपा दृष्टि पे जिंदा डाकू चोर फिरे भी है। ऐसे ही कुछ कर्तव्य करते अपने देश के नेता हैं। झूठ और झांसेबाजी में मानो पदक विजेता है। वाह 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 वाह। वे विचारों में कभी न नीचे रहे प्रथम स्थान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और अंतिम लाइन है, आज संविधान दिवस है मित्रों, कुछ संदेश देके जाना चाहता हूं कि एक तरफ हम लोकतंत्र के गीत खुशी से गाते हैं, एक तरफ हम लोकतंत्र के गीत खुशी से गाते हैं और दूसरी तरफ लुटेरों को संसद संभलाते हैं। यहाँ ताली बजनी चाहिए थी। एक तरफ हम लोकतंत्र के गीत खुशी से गाते हैं और दूसरी तरफ लुटेरों को संसद संभलाते हैं। संविधान के रक्षक ही आप खुद भक्षक बन जाते हैं। ठगे हुए वोटर फिर से वो मुंह लटकाए रह जाते हैं। पारस इतना सहकर भी हम कहते हैं बड़ी शान से। अरे कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सर।